पहुँचेंगे, क्योंकि जिसको पहुँचना होता है वो आ जाता है, ठीक है, वो बाद में आते रहेंगे जिसको भी जो आना है। बस ये है कि आप लोग सुन लें और आपको लगे जो जिस व्यक्ति के काम की बात है उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने हिंट दिया था आप लोगों को ना, अभी थोड़ी व्यवस्था इस तरीके की हो रही है। 7 जो मुख्य ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के शनि तक, 7 ग्रह से आप परिचित हैं बड़े भली भांति। टोटल 9 ग्रह होते हैं, उनमें से बस आप 9 में से राहु और केतु को छोड़ दो, बाकी सारे 7 के 7 आज 27 तारीख इस समय शनि की दोनों राशियों में, मकर और कुंभ में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बट चुके हैं वहाँ पे। कुछ मकर में आ गए हैं, कुछ कुंभ में हैं। और ये सिलसिला जो है खास तौर पे अभी 27 तारीख को आज जो शुरू हुआ है, ये 3 मार्च तक तो रहेगा ही। फिर चंद्रमा यहाँ से निकल जाएगा और ये स्थिति बनी रहेगी तकरीबन 14 मार्च तक। फिर उसके बाद 15 को सूर्य जो है वो निकल जाएंगे कुंभ राशि से, मीन में आएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कह के चलूँ तो ये थोड़ा सा जमघट जो है इतने ग्रहों का, और दोनों ही शनि की राशियाँ। वैसे तो कभी कभार कहीं भी स्थितियाँ बन जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है 2, 4, 5 साल में, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शनि की दोनों राशियों के अंदर शनि के मेहमान बन गए हैं सारे ग्रह, और शनि वहाँ मेजबान है, उनके साथ है। और शनि कौन है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि शनि है कर्म का जो प्रोफेसर समझ लें, कर्म का अधिकारी समझ लें, जिसके पास है ही कर्म की जो कमांड है। और इस संसार में कर्म के बगैर तो कुछ होता नहीं है, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। न्याय का देवता कहें, कुछ भी कह के आप चलें। और स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, ऐसा नहीं है कि लीनियंट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है। अब डिसिप्लिन तो सिखाएगा भाई। अब आपके काम की चीज़ क्या हो गई है? आपके काम की चीज़ ये निकल रही है यहाँ से, आप इमेजिन करें उस सिचुएशन को कि जो सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है उसी के घरों में, यानी उसी की क्लास के अंदर, मकर और कुंभ राशि में सारे के सारे ग्रह जब आ जाएंगे, काम के ग्रह, राहु और केतु को छोड़ दें क्योंकि उनका किसी राशि पे आधिपत्य नहीं है, कोई लॉर्डशिप ऐसी नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 12 की 12 जो राशियाँ होती हैं, 12 के 12 जो लग्न होते हैं आपके, उन पे इन्हीं ग्रहों का, ये जो मेन 7 ग्रह हैं, इन्हीं का अधिकार रहता है। तो अब ये सारे के सारे शनि के प्रभाव में हैं, तो ये 10-15 दिन के दौरान ये इनको ऐसा सिखा करके, ऐसी ट्रेनिंग दे करके भेजेगा यहाँ से। इनको क्या भेजना है, तो चलो आए हैं, परिस्थिति ऐसियाँ बन रही हैं, प्रकृति अपने हिसाब से सिस्टम लेके चलेगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक एडवांटेज का टाइम हो सकता है, क्योंकि हर एक के लिए ये ग्रह कहीं ना कहीं मायने रखता है। आप चाहे किसी भी समय पैदा हुए हों, किसी साल में पैदा हुए हों, कहीं पर भी पैदा हुए हों, 12 में से कोई ना कोई लगन तो आपका होगा ही होगा। जो 12 राशियाँ होती हैं, मेष से लेकर के मीन तक, कोई ना कोई तो लगन आपका रहा ही होगा। तो इस तरीके से ये 7 के 7 ग्रहों से आपका डायरेक्ट संबंध बन जाता है। और ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस क्यों है, मैं वो बताऊंगा आपको, जिसकी वजह से मैंने ये इस टाइम पे कुछ जो अनाउंसमेंट करनी है, जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ। क्योंकि मेन पर्पज़ यही होता है कि किसी भी तरीके से कोई साल में कोई समय हमें ऐसे मिलते हैं, जब भी नज़र रहती है मेरी, कि जिसमें कुछ थोड़ा एफर्ट करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। होता है ना, पढ़ाई आप चाहे सारा साल कर लो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आके थोड़ा ज़्यादा अगर जोर लगा दोगे तो रिजल्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है। बस वही हिसाब किताब है ज़िंदगी का भी। तो ये मौका आपके पास आया है। एग्ज़ाम तो ज़िंदगी की सारी उम्र चलने हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है जिसमें कि आपके ऐसे क्रैश कोर्स हो जाएंगे कि आप कई सालों की जो खामियां थी, जो पीछे रह गए थे, वो दूर हो सकती हैं। ठीक है, प्रयास तो आप लोगों को ही करना है। मतलब मैं अपनी तरफ से क्या है, सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। सारा खेल जो है आपकी अपनी विल पावर के ऊपर चलेगा। पहले सिचुएशन को समझिए। 7 ग्रह 12 राशियों के मालिक हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रो मैंने पहले भी बता रखी है, सबको मालूम भी है, नहीं पता फिर बता देता हूँ। सूर्य जो है सबसे पहला जो होता है मेन ग्रह, सूर्य सिंह राशि का, यानी कि सिंह, जिसके भी सिंह लगन हो या सिंह राशि हो, उसका मालिक हो गया। चंद्रमा कर्क राशि, मतलब कर्क लगन का हो गया। मंगल 2 राशियों का मालिक होता है, एक होती है मेष और दूसरी होती है वृश्चिक। मेष यानी एरिस, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। 2 पे इसका अधिकार होगा। बुध आ जाइए, बुध का भी 2 पे अधिकार रहेगा, मिथुन राशि और कन्या राशि। उसके बाद आ जाइए बृहस्पति, बृहस्पति का भी 2 पे रहेगा, धनु राशि और मीन राशि। उसके बाद शुक्र पे आ जाइए, उसका भी 2 पे अधिकार रहेगा, वृष राशि और तुला राशि। उसके बाद 7वां ग्रह शनि, उसका तो है ही मकर और कुंभ, और उसी के घर में ये जमघट लग रहे हैं, महफिल जम रही है। अब यहां पर आपके काम की चीज क्या होगी? ये तो हो गया प्रकृति अपने हिसाब से जो होना है, दुनिया में युद्ध के हालात हैं, जो आप बियॉन्ड योर कंट्रोल है, उसके बारे में मत सोचिए, ना ही उस पर हम कोई चर्चा कर रहे हैं। ना ही मैं ये बता रहा हूं कि
और भी आपकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। यह टोटल प्रैक्टिकल मुद्दा इस बात का क्या है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो आजीवन चलता रहेगा। आपका प्रारब्ध है भी, अच्छा ग्रह है, अच्छा कर्म करके आए थे तो ग्रह अच्छा फल देंगे, खराब करके आए थे तो खराब देंगे। उन्होंने तो अपना काम करना है ना, वो तो मैं टालने के लिए कह ही नहीं रहा, क्योंकि उसको तो आपको भोगना ही है, उसको फेस करना ही पड़ेगा। जब तक उसे फेस नहीं करोगे आप उसको बैलेंस कर ही नहीं सकते। मैं सिर्फ आपको एक तरीका ऐसा बता रहा हूं कि खुद को सक्षम इतना बना लो कि अगर देखो स्मूथ रोड है ना, तो उस पर तो हर एक गाड़ी बड़े बढ़िया से चलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब रास्ते खराब होते हैं तब पता लगता है कि आपकी गाड़ी ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, आप सक्षम हैं कि नहीं। आप प्लेन रोड पे चल रहे थे, इतनी दिक्कत नहीं है, जब पहाड़ पे चढ़ेंगे तब पता लगेगा कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, शरीर का कौन सा हिस्सा आपका साथ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। यानी मुश्किल दौर में, तो मुश्किल दौर आएगा, यानी बुरे ग्रह का समय आएगा, दशा में आए चाहे गोचर में आए, वो तो आएगा अपने हिसाब से, आजीवन आएगा। लेकिन उसको तो हम नहीं टाल सकते ना, कितना ही टाल लो, कितने ही ग्रह शांतियों पे बात कर लो। मैं तो अब इसलिए आजकल बोलता ही नहीं उस चीज़ को कि भाई फलाने ग्रह की शांति करा, उसका ये नग पहन, कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ, उसको फेस करो, उसको भोगो और अभी निपटाओ इसी जन्म में, क्योंकि अभी नहीं उस लगेज को खाली करोगे, उस खाते को अभी बैलेंस नहीं करोगे तो वो आगे चलता चला जाएगा। ज़रूरी है, जो लोग आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, वो मेरे साथ जो जुड़े हैं, वो इस बात को बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है। ये जन्म इसीलिए मिला है कि पुराने झमेलों से हम फ्री होकर के तभी आगे की यात्रा ठीक से कर सकते हैं। ये वैसा ही तो है ना, हम सब यहाँ एक स्कूल में क्लासरूम में हैं कि किसी स्टूडेंट का अभी कल का काम कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर ने उसको पनिशमेंट दे रखी है, तेरे को कल का काम तो करना ही करना है, और उसके ऊपर डबल बर्डन है। अगर वो इस बात को समझ रहा है कि मुझे कल का भी करना है, और अगर मैंने कल के चक्कर में अगर आज वाला भी मिस कर दिया तो ये भी बर्डन बन जाएगा। जो सजग है वो ये बात को समझता है, वो कहेगा ठीक है मैं फटाफट कल वाला भी खत्म करूं और ताकि आज वाले के साथ ट्यूनिंग में अपनी बना सकूं। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो ज्यादातर लोग में नहीं है ना, इसीलिए तो समस्या में है। पता ही नहीं लग रहा कब अच्छा समय चल रहा तो अपने हिसाब से उड़ा रहे हैं, खराब है तो फिर हाथ पैर फूल जाते हैं एकदम से, क्या करें। ठीक है, तो हमने बीच का रास्ता इसीलिए निकालना है कि जिंदगी को बेहतर दिशा दे सके। आप चाहे आध्यात्मिक पथ पे चलें चाहे भौतिक पे चलें, सो का जोड़ ये है कि आपको सक्षम होना ही पड़ेगा, आपको सामर्थ्य हासिल करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद सशक्त नहीं होंगे, आप खराब ग्रहों को फेस नहीं कर सकते, अच्छे ग्रहों का सदुपयोग नहीं कर सकते। खुद की ही ताकत का अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। ये चीज को समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ प्रॉब्लम यही है। आप भी अपनी कुंडलियां उठा करके देख लीजिए, जिंदगी में 12 महीने 12 साल पिछले ऐसे नहीं थे हमेशा। कभी अच्छे दौर भी आए, कभी बुरे भी आए, लेकिन बस वो चलता चला गया, चलता चला गया। आप लोगों को मालूम ही नहीं, खाता तो कोई बैलेंस हुआ ही नहीं, ग्रह तो कोई बैलेंस हुआ नहीं, और लपेटे होते चले गए। लेकिन अगर आपको मालूम रहे कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप खुद सशक्त हैं, इतनी अवेयरनेस है कि हाँ भाई अभी अच्छा ग्रह आ गया तो इसमें मैं और ज़्यादा कितना इसको मल्टीप्लाई करके प्लस में इतना ऐड कर लूँ कि ताकि आगे के टाइम में जब कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो ये अच्छा समय लंबे समय तक चलता रहे। ठीक है, आपका सामर्थ्य बढ़ता रहे इसमें। अगर खराब समय आ जाए तो आपको मालूम है कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं और इसमें मैं इस तरीके से बच के निकल सकता हूं, या इस तरीके से इस चीज़ को मैं झेल सकता हूं। कितना आसान हो जाए आपके लिए आगे बढ़ना। लोगों को मालूम ही नहीं है। ठीक है, उनकी गाड़ी का टायर घिसा हुआ है, उन्हें पता है कि अगर रास्ते में कहीं कीचड़ आ गया तो वो वहां पे स्लिप मार जाएगा, वो टायर वहां पे फंसेगा, वहीं पे घूमता रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर जिसको मालूम है इस चीज की जानकारी है, वो कीचड़ वाला रास्ता पकड़ेगा ही नहीं। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब लोग इससे रिलेट करके देखिएगा। आपको यदि पता है कि आपकी गाड़ी के टायर मजबूत हैं, फिर चाहे और 4x4 आपकी गाड़ी है, फिर कीचड़ हो, रोड खराब हो, कुछ भी होगा, आप हर जगह से निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपना पोटेंशियल जब आपको पता होगा, अपने प्लस और माइनस आपको चीजें पता होंगी, तो उस तरीके से रास्ते चुनना आसान होगा। एक चीज है। दूसरा, अगर आपने अपने आप को सशक्त बना लिया है, भाई अब कोई कमी ही नहीं है, अपने ऐसे टायर फिट कर लिए, अपने ऐसे इंतजाम कर लिए, रास्ते में कांटे आए, कुछ है, सब चीजों को पार करते चले जाओगे। उनको हटाने की जरूरत तो नहीं ना पड़ी ना, कोई चीज को रास्ता नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी। अगर कमजोर हो, अपनी कमी खाली पता है, तो रास्ता बदल लोगे। लेकिन अगर तुम सशक्त हो जाओ, जस्ट इमेजिन दैट थिंग, सशक्त हो जाओ तो तुम्हें रास्ता बदलने की जरूरत ही कहां है। तुम्हें रास्ते के ना कांटे हटाने, ना पत्थर हटाने, ना वहां का कीचड़ हटाना है, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ये आ गया कि हाँ मैं अब
हूँ इतना सशक्त कि कैसा ही मार्ग आएगा मैं उसको फेस करूंगा और वहां से निकलूंगा, क्योंकि कर्म बैलेंस आपको बगैर फेस किए होगा ही नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल और सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ सके तो, क्योंकि जो नहीं समझेंगे वो लगे रहेंगे और फजूल कहानियों के अंदर। वो बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। हर एक ग्रह का सिर्फ फलादेश के ऊपर पड़े रहो, अटके रहो। मैं तो जीवन को दिशा देने की बात सिखा रहा हूं आपको, अगर समझ सको तो। और जो बताऊंगा उसमें भी वही आगे आए फॉलो करने के लिए इस बात को, जिसमें इतनी हिम्मत हो और समझने की इतनी क्षमता हो कि हाँ भाई, मुझे अपने आप को सशक्त बनाना है। मैं अपने ग्रहों की परिस्थितियों को नहीं बदल रहा, वो तो आएंगे, मुझे उनको फेस करना और उनको बैलेंस करना है। मुझे खुद को कैपेबल बनाना है, ताकि मेरे को आगे ये झंझट नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है। और ये टाइम जो है अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया इन सब चीजों के लिए। अब आपके पास दो मामले हैं, यहां मैं दो प्रोग्राम आपके लिए लेके आया। कौन कौन से? एक पहला मैंने लिखा था कि सेल्फ जो आपका है एम्पावरमेंट का, हमेशा सेल्फ के ऊपर काम करो, मैं इसीलिए बोलता हूं सेल्फ एम्पावरमेंट। दूसरा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दोनों काम किस किस के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ एम्पावरमेंट उस इंसान के लिए है जिसको लगता है कि उसकी जिंदगी ठीक है, सब कुछ ठीक है अपने हिसाब से, और उसे ज्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, सिर्फ जो जिस लेवल पे है उसको वहीं पे ग्रोथ करनी है। लेकिन कुछ चीजें हैं, चाहे उसके ग्रह आड़े आ जाते हैं, सराउंडिंग्स आ जाती हैं, कुछ भी चीजें हैं जिनसे वो डील नहीं कर पाता, वहां वो कमजोर पड़ जाता है। तो उसे सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट में अपने लग्नेश को बल दोगे, ये लग्नेश की साधना है। ठीक है, ये दोनों ही प्रोग्राम 12 महीने के हैं। 12 महीने इसलिए क्योंकि पूरी जो एक अर्थ का रोटेशन है, हम ऐसे प्लैनेट पे रहते हैं जिसका पूरा एक जो कंप्लीट है, धरती जहां से चलती है 12 महीने में घूम के वहीं आती है। तो यहाँ का पुष्टरण आप समझ लीजिए, जैसे एक मंत्र का होता है ना कंप्लीट, तो जैसे कि माला का 108 मंत्र के बाद वापस वहीं आओगे, तो उसी तरीके से ये भी हिसाब किताब है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट में आप खुद के लग्न की साधना करोगे, स्वयं को साध रहे हो। स्वयं को जब साधोगे, स्वयं को मजबूत बनाओगे, स्वयं को सक्षम बनाओगे, तो जब जहां जिस परिस्थिति में हो, फिर चाहे शनि आए, चाहे राहु आए, कैसा ही ग्रह आए, आप उसको फेस कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कुछ होगा तो मालूम है कि हाँ छोटी मोटी रेमेडी कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे आंख बंद करके नहीं हो रहा है, हिम्मत के साथ हो रहा है। कि जैसे सिर दर्द हो गया, भाई काम तो करना ही है, गोली खाएंगे और चलेंगे। उसका अर्थ ये नहीं रहेगा कि भाई अब सिर पे पट्टा बंधा और बैठ पड़ गए जाके, मेरे बस का काम नहीं है ना। ये वो चीज है, ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप ये इतने लायक हो जाएंगे कि अगर मुश्किल आएगी भी तो मालूम है कि मेरे को कौन सा साधना बना करके अब आगे बढ़ना है, कोई चीज रोक नहीं सकती आपको। तो खुद को सक्षम बनाने के लिए, खुद को समर्थ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जिनको जरूरत है वो लोग काम करेंगे। किसके ऊपर? जिनका लग्नेश पीड़ित है या जिनका लग्नेश उन्होंने खुद ही डंप कर रखा है, तो वो काम करें, वो ज्वाइन करें सेल्फ एम्पावरमेंट का। दूसरा प्रोग्राम उन लोगों के लिए है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जिनको जिंदगी को, मतलब रूटीन जो जिंदगी चल रही है वो उससे खुश नहीं है, उससे बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ लाइफ में बड़ा करना है। अब उन्हें समझ में आ गया कि यार जिंदगी सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं है कि एक जगह आ गए, एक जगह एक काम कर रहे हैं और इसी में आगे क्या ग्रोथ करेंगे। आपको ग्रोथ करनी भी है तो जिंदगी को मायने देने हैं, तो कुछ लक्ष्य बड़ा है, बदलना है, अपने किरदार को ही थोड़े ऊंचे लेवल पे लेके जाना है। भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों स्तर की मैं बात कर रहा हूं। तो उन लोगों के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट में सिर्फ आप लगन के ऊपर काम करोगे, आपकी कुंडली का जो असेंडेंट है, पूरी 12 महीने की साधना है इसकी। ऐसे ही जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुंडली के 12 के 12 खानों की है। इसमें हर महीने एक हाउस चलेगा, अगले महीने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से पूरे 12 महीने में पूरी कुंडली कंप्लीट आप कर लोगे। हर खाने को साधोगे, वहां जो भी ग्रह पड़े हैं, जहां जहां जो जो चीजों से आप जो जो उसको ठीक कर सकते हो, जिससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्योंकि ट्रांसफॉर्म आप तभी कर पाओगे ना जब आपका एक गोल तो डिफाइन होगा, मुझे करना क्या है। ये थोड़ा मेहनत वाला और ज्यादा बड़े लेवल का काम है, लेकिन है जरूरी। इस समय में क्यों, वैसे तो सारा साल करते रहते हैं लोग मेरे पास, लेकिन इस समय में मैंने स्पेशली क्यों जोर डाला? क्योंकि ये एक एडवांटेज आपके पास है। एडवांटेज क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ये जो 10-15 दिन का अब रहेगा, एक चल रहा है, सारे के सारे जो ग्रह है वो शनि के प्रभाव में आए हुए हैं। ये अब जैसा इनके टाइम में आप अपने आप को, संबंधित लगन वाला जो भी व्यक्ति जैसा अपने ग्रह को जो दिशा दे लेगा, उसके लिए जो सालों में नहीं हो पाया था काम, वो इस साल में हो जाएगा।
कभी कभी का होता है ना एक मौका कि कोई बुक ऐसी हाथ लग गई आपके जो सारा साल में नहीं पढ़ाई हो पाई, वो एक एक किताब ने करवा दी काम। जो सारा साल कहीं किसी टीचर के पास ना हो सका, स्कूल में ना हो सका, 10 दिन की क्लास किसी टीचर के पास लगी, मौके पे पार हो गए। ये वो शॉर्टकट रूट है, ये समय है। हर चीज़ का एक जैसे कहते हैं ना समय होता है, ये वो समय है। प्रकृति ने खुद आपको एक अवसर दे दिया है कि जो इस समय में अगर आप कर सकते हो शुरुआत, ये अगले जो 10-12 दिन है, जो भी लोग इन दोनों में से कोई सा भी स्टार्ट कर लो, उसकी शुरुआत करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। बाकी करने को तो सारा साल लोग करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये था कि भाई अच्छा समय है तो उसका सदुपयोग करो। आप लोगों की जानकारी में मेरे को ये बात डालनी थी, ठीक है। दोनों के जो चार्जेस हैं वो भी बता देता हूँ, जिसका इंटरेस्ट होगा भी वो आएगा, ठीक है। नहीं तो और डिटेल लेनी अपना बात करते रहना। पूर्णिमा से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर भी पेज पे अवेलेबल है। और पूर्णिमा आप अपना कॉन्टैक्ट डाल देना इसमें, डिटेल किसी को पूछना होगा फिर बाद में बात कर लेगा। जो पहले वाला कोर्स है, जो सेल्फ एम्पावरमेंट वाला मैंने बोला है, वो सस्ता कोर्स है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हर महीने मैं जैसे बाकी मेडिटेशन क्लासेस करवाता हूँ, उसमें एक बार जूम पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। इसमें आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटीज़ आपको गाइड की जाएंगी, क्योंकि सेल्फ पे आपने तभी काम करना है ना, जब तक आपका मानसिक स्तर पे आप अपने आप को उस दिशा में नहीं लेके जाओगे तो शारीरिक स्तर पे भी नहीं ले पाओगे। और शरीर माने सीधा का सीधा देह जो है वो लगनी तो हो गया। और तो इसलिए पहले वाला लेकिन सस्ता है, ये हर कोई कर सकता है, घर में चाहे सभी सदस्यों को आप करा लो। और दूसरे वाला थोड़ा महंगा है, क्योंकि उसमें आपको सारे ग्रहों का काम करना है, 12 के 12 राशियां और 9 के 9 ग्रह, सबके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें हर हफ्ते आपको बात करनी पड़ेगी मुझसे, हर हफ्ते का आपका उसका सेशन होगा। तो इसलिए आपको समझना है ये चीज़ें कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करेगा उसको सिर्फ लगन के ऊपर काम करना है, लेकिन वो है सबके काम की चीज़, क्योंकि आपका लगन मजबूत हो गया तो आप मजबूत हो गए। अपने आप को जिस दिशा में लेके जाना चाह रहे हो ले जाते चले जाओ, खुद को बगैर बदले, अपनी परिस्थितियों को बगैर बदले, खुद को स्थापित करना, खुद की एक पहचान बनाना अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पे, अपनी आम जिंदगी के अंदर आम से खास होना, उसके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट। और जिसको भाई खुद का किरदार ही ट्रांसफॉर्म कर देना है, कुछ बड़े लेवल पे करना है, जिंदगी सार्थक करने का, वो दूसरे वाले पे आएगा। तो जिन्हें डिटेल इस पे चाहिएगी वो पूर्णिमा ने डाल दिए हैं कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे। तो ये चीज़ है भाई, तो बहुत समय काम की चीज़ है, उसका सदुपयोग करें और समय का लाभ उठाएंगे तो ज़िंदगी आगे बेहतर बनेगी, ठीक है। लेकिन है ये अभी 27 से आज से शुरू होकर के 3 मार्च तक का सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है। इस टाइम के दौरान जो कर लेगा स्टार्ट उसका सबसे बेस्ट है, और जो इसमें चूक जाएगा तो उसका मैक्सिमम 14 तक का है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देनी थी। और बाकी इसके अलावा यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो इसी से संबंधित तो अभी मेरे से बात कर सकते हैं। मतलब मेरे को इतना ही बोलना था। और हाँ, इसके साथ एक अनाउंसमेंट मैं और चाह रहा था करना, अगर व्यवस्था बन सके पूर्णिमा देखिएगा, कि मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट जो संडे आ रहा है 6 तारीख को, उस पर मिरेकल वाटर जो मेडिटेशन होती है वो मैं सोच रहा था करवा दूँ ऑर्गेनाइज, अगर आप कर सकें गुड़गांव में तो ये फ्री होगी, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको अपने घर से पानी लेके आना है सब लोगों को, क्योंकि ये समय अच्छा चल रहा है अभी, जिसका भला हो जाए, हमारा तो यही रहता है। तो इस तरीके से इसको अगर क्लब कर सकें कि एक महादेव दरबार हम जैसे करते हैं तो हर बार, तो नेक्स्ट संडे का अगर आप करना चाहें, ऐसी व्यवस्था बन सके तो महादेव दरबार ओपन दरबार आप बना लें, ऑर्गेनाइज कर लें, और उसमें उसके साथ ही मिरेकल वाटर मेडिटेशन
ये मैं करवाना चाहूँगा आप लोगों को, जो जो वहाँ पे आते हैं सबको अपने घर से पानी लेके आना होगा, और वो बताऊँगा फिर उसका क्या करना है। जो जो लोग अपना स्लॉट वहाँ टाइम जो जगह बुक कर लेंगे वो पूर्णिमा से कांटेक्ट कर लेना। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है, पूर्णिमा देख लीजिएगा कि महादेव दरबार के साथ ही इसको क्लब कर लें, और बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये आगे होली का टाइम भी आ रहा है, ये बहुत हाई टाइम होता है, इसको मैं बोलता हूँ ये बड़ा हाई टाइम चल रहा होता है। तो इसमें जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए भी अच्छी बात है ना। कितनी जगहों पे दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, कितने लोगों का मैं ऐसा हाल देख रहा हूँ, लोग इलाज करवा रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही, और 50 तरह के और मसले हैं। आप अबंडेंस को लेकर के बात करें या कुछ और चीज़ को लेकर के, मतलब ये वो चीज़ है जो मिरेकल वाटर्स को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये इतना एनर्जाइज और चार्ज हो जाता है पॉजिटिविटी से कि जो काम आप बाकी सारा साल हम बाकी चीज़ों के अंदर जो होता है ना कि हज़ारों रुपए खर्च करके लोग ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं, आप सबको जो हैं इस लाइन में उन्हें तो पता ही होगा, तो फिर तो भी उस लेवल पे काम नहीं हो पाता है। तो ये फ्री में हो जाएगा उस चीज़ में, क्योंकि फ्री क्या है तो सारी कॉस्मोस की एनर्जी है। पानी आप अपने घर से लाएंगे, मेरा क्या लगना है ना। आप ही वहीं बैठ के मेडिटेशन करेंगे, मैं कराऊंगा वहीं पे, जो मंत्र बोलूँगा मैं कहूँगा वही आपने बोलना है साथ में। कोई समय विशेष होता है, ठीक है। साल में कुछ 5-4 मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस दौरान ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा, पृथ्वी का जो एक सिस्टम है ना वो गजब बन जाता है। जैसे भी शिवरात्रि के समय में कुछ इस तरीके का हो जाता है हिसाब किताब कि जो साधनाएं इस टाइम में जितनी काम करती हैं वो पूरा साल में उतनी नहीं करती हैं। कुछ भी आप ना करें, खाली अभी ये जो 5-6 रात चल रही हैं शिवरात्रि की, तो इन दिनों में आप खाली सिर्फ सीधे बैठे रहें, रात को घंटा आधा घंटा अपने मंदिर में पूजा स्थान में या कुछ भी कर लें, खाली ओम नमः शिवाय भी करते रहें, तो पूरा साल में इतना वो आपके चक्र नहीं एक्टिवेट होते, अलाइन होते, जितना अब उसमें अलाइनमेंट आ जाती है। एक्टिवेट तो लगभग सभी के रहते ही, लेकिन वो अलाइनमेंट नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं बना होता है, तो कितना कुछ हो जाता है ना। समय का महत्व है। तो अब जो आती है गाइडेंस, महादेव का आदेश होता है, मैं तो आगे कन्वे कर देता हूँ। यदि ऐसा हो सके तो जो लोग इंटरेस्टेड हों या आना चाहते हों तो वो मिल लें, और ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यूजुअली जो लोग आते हैं कंसल्टेशन लेते हैं थोड़ा सा कॉस्टली रहता है सबके लिए, क्योंकि भाई साधन तो सभी को जुटाने हैं ना, हम लोग भी हों चाहे आप लोगों को ही हो, तो खर्चा तो हर चीज़ का लगता है। लेकिन ये है कि ये महादेव दरबार के साथ जो चीज़ें आते हैं, ओपन में लोग आएंगे, उनके लिए एडवांटेज ये हो जाती है कि ये एक तो सबके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, और फिर दूसरा ये है कि ये पर क्वेश्चन वाइज मैं कर रहा हूँ आपकी बात से, क्योंकि ये तो हर महीने हम एक दो करते रहते हैं आगे, तो उसमें ईजी रहेगा सबके लिए। तो जिनका टू द पॉइंट एक क्वेश्चन होता है, वो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अपने पर क्वेश्चन के हिसाब से अपना समय वहाँ बुक करवा लेंगे, तो अपना नाम लिस्ट में पूर्णिमा को कह करके जुड़वा लीजिएगा, तो आपको भी महंगा नहीं पड़ेगा और सबका मैक्सिमम लोगों का नंबर आ जाएगा। कहने की बात ये है, ठीक है। और साथ में जिसे ज़रूरत है एनर्जाइज्ड वाटर की, तो वो अपने घर से पानी लेके आएगा, पानी की बोतल, तो चाहे 100 ml की लेके आओ चाहे पूरी बोतल लेके आओ भाई, ठीक है। तो वहीं पे फ्री में साथ के साथ एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। तो बस ये है कि ये थोड़ा हाई टाइम चल रहा है होली से पहले का, तो इसको खूब इस्तेमाल कर लें, और बस मैं तो यही चाहूँगा कि सबका भला हो, ठीक है। बाकी और कोई कुछ कहना चाहे तो मुझे बताएं। हाँ, बाकी जिसको, अगर आप लोगों को किसी को ज़रूरत ना हो तो आपके सर्कल में अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसे ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दे देना, क्योंकि ये भी पुण्य का कार्य होता है कि जो चीज़ अच्छी खबर, अच्छी बात, अच्छी जानकारी जब आप आगे बढ़ाते हो, प्रचार प्रसार करते हो उसका, तो बृहस्पति आपका वैसे ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आपकी चैनलाइजेशन कैसे कर रहे हो, एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए बहुत बड़े बड़ी रेमेडीज ही करनी होती हैं। अच्छा ज्ञान का प्रचार करना आपके बृहस्पति को ठीक कर देगा, ठीक है। अच्छे तरीके से रहन सहन अपना रखना आपके शुक्र को ठीक कर देता है, अच्छी वाणी बोलना आपके शुक्र को ठीक कर देता है, अच्छे विचार रखना, अच्छे विचार बांटना आपके चंद्रमा को बैलेंस करता है, ठीक है। सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, कुछ भी हो, चाहे जो भी आप कर्म करते हो उसकी सेवा। सेवा का अर्थ ये नहीं है खाली कि जाके किसी के पैर दबाने शुरू कर दिए। मसला ये है कि जो आप कर रहे हैं अपने दैनिक कर्म में, जो भी आपका काम है, जैसे मेरा काम है, अभी मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर हूँ, तो मेरा जो काम है लोगों को अपनी तरफ से जानकारी दे दी, तो मैं अपना समय जो है वो लोगों को दे रहा हूँ, अभी फ्री में जैसे बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मैं अपनी तरफ से एक सेवा कर दी मैंने।
तो बदले में कोई मुझे आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं ना, सिर्फ ये है कि आप लोग सुन लो, या किसी ना किसी ज़रूरतमंद तक के कानों तक ये बात पहुंचेगी, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा जो उद्देश्य था, मेहनत थी, वो सफल हो गई। और कहीं ना कहीं तो पहुंचती हैं बातें, डायरेक्ट आपके काम ना आएगी, आप आगे कहीं शेयर करोगे, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से करो, अच्छे कार्यों में करो, अपनी बुद्धि से लोगों को की हेल्प करो, तो आपका बुद्ध बैलेंस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ना, मंगल है, आपके शरीर, आपके देह की एनर्जी जो है, जिसको हम कहते हैं आपकी वाइटल एनर्जी बॉडी की जो है, उसका सदुपयोग करो, अच्छे कार्यों में करो। तो अपनी जो कीमती जो ऊर्जा है ज़िंदगी की, उसे व्यर्थ ना करो। तो इन सब चीज़ों से आपका मंगल ठीक होता रहता है। तो बथेरे काम है ना। और मैंने कितनी बार बताया, कोई ज़रूरतमंद आदमी है, आप उससे कोई ज़ोर का काम नहीं हो पा रहा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई रिक्शे वाला है, आप में सामर्थ्य है, आपके पास समय है, बगैर कोई शर्म या संकोच किए हुए, यदि आप में सामर्थ्य है, आप अपने गाड़ी से उतर करके भी उसकी गाड़ी को धक्का मार देंगे, उसकी रिक्शा को धक्का मार देंगे। आपको मालूम ही नहीं आपके मंगल और शनि दोनों कितने बढ़िया तरीके से बैलेंस हो जाते हैं वहाँ। बहुत सारी चीज़ें, वो कॉलिंग आती है आप लोगों को, ऐसा नहीं आप उसको मिस कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर भी गौर करते रहा करें। आप जो आपने फेस कर रहे हो तो करना ही होता है। कितनी बार आपके किए हुए पुण्य कर्म ऐसे ही नोइंगली अनोइंगली आप लोगों को कितना एडवांटेज दे जाते हैं। कितनी बार आप लोगों को किसी खराब ग्रह ने बड़ा झटका देना होता है, वो छोटे से में निपट जाता है। अचानक आपकी जब कोई हेल्प नहीं करने वाला होता, आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने पता नहीं कितने लोगों के लिए अच्छा कर्म किया होता है। तो कहीं ना कहीं से पुण्य घूम करके, क्योंकि दुनिया गोल है ना, जो दुनिया को दोगे घूम के वापस आएगा ही आएगा। तो अचानक आपके पास भी कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस हेल्प आ जाती है। तो प्रोवाइडेड आप उसके लिए तैयार तो हो, अवेयरनेस तो हो। अब ये प्रोग्राम इसीलिए तो चलता है, सारा साल करते हैं लोग, लेकिन ये समय विशेष है, क्योंकि जो सक्षम है, तैयार है, भाई जिसकी गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी के टायर ठीक हैं, जेब में पैसा भी ठीक है, सब कुछ सही है, सक्षम है ना, वो समर्थ है। अब उसे अचानक से कोई काम आ जाए, वो कोई बोल दे कि उस जगह जाना है, भाई वो किसी भी लाइन का आदमी ना, वहाँ पे जाके आना है, वहाँ विजिट करके आना है, कुछ भी करना है, भाई तैयार है, सक्षम होगा तो तुरंत स्टार्ट होकर के चल पड़ेगा। अगर सामर्थ्य नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, पैसे नहीं है, हवा नहीं है, टायर खराब, कुछ ना कुछ मसला है, तो वो इफेंट बट में कहानी पड़ जाती है, और इतनी देर में मौका हाथ से निकल जाता है। यही है ज़िंदगी का, कि तैयार रहें 24/7। ये नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हर टाइम आसपास घूमती रहती हैं, कब आपका दरवाज़ा खटखटा देगी। तो यही जीने की कला है, जिसको समझ में आ गई, चाहे भौतिक मामले हों चाहे आध्यात्मिक हों। तो थोड़ा सा एक्टिव रहें और जीवन का सदुपयोग करें। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें, कि बहुत ज़्यादा जो आप लोग सिर्फ ग्राउंड लेवल पे अटक के बैठ गए, जो ज़रूरी है वो करें, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप होकर के अब सोचना शुरू कर दें। समय वो आ चुके हैं, इसीलिए आप लोग अभी नोटिस कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ये टाइप की चीज़ें, कोई रेमेडीज़ नहीं अभी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा किसी का अर्जेंसी है तो भाई एक अलग बात है, ठीक है ना। अगर पेशेंट इतना बीमार है कि भाई उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप परहेज़ रख करके, ठीक है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली कहानी है, सही तरीके से अगर आप चलते रहो तो आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्म ही से ही कर्म की काट संभव है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का। और यही प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। ये तो बाद में आई थी कहानियाँ, ये जब लोगों से कर्म सही ढंग से ना हुए, ठीक है ना, लोग अपने ग्रहों को बैलेंस नहीं कर पाए, तो और सीखना कोई चाहता ही नहीं था, तो रिजल्ट क्या निकला कि भाई हमें तो कोई और ऑल्टरनेटिव दे दो। अब जैसे कोई आदमी है ना, कि अगर वो मोटा हो गया, तो मैं मोटा हो गया, मेरा वजन हो गया 100+ हो गया, क्यों? कई साल से एक्सरसाइज की नहीं है, रूटीन ऐसा बन गया। अब मैं जाऊँ डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर मेरा एक रूटीन बना देगा, जी ये खाना है, लिमिटेड खाना होगा, और उबला हुआ खाओ, फलाना करो, टिमका, और ये रूटीन की एक्सरसाइज करो। तो मैं कहूँगा यार मेरे से डेली नहीं हो रहा, कोई और ऑल्टरनेटिव है, और मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा। ये मनुष्य का नेचुरल स्वभाव हो गया, ईजी एस्केपिज्म, बचना मेहनत से। फिर वो दवाइयाँ आती हैं भाई, और दवाइयाँ कोई इलाज थोड़ी ना है उस चीज़ का। इसी तरीके से रेमेडीज़ भी जो हैं वो आखिरी हथियार है, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते। और मैं जोर डालता हूँ कि आप खुद कुछ करें, क्योंकि आप करने के लिए ही आए हैं। करना तो यूं भी है यार, आप लोग गीता के सेशन जो ज्वाइन कर रहे हो तो समझते ही हैं कि करना तो यूं भी पड़ेगा ही। अगर चॉइस आपको मिली है तो फिर ढंग के रास्ते ही चुन लो, अवेयरनेस के साथ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, ताकि खुद भी लेवल अप रहोगे, अपने किरदार को दुनिया में कायम कर जाओगे, लोग मिसाल दें। और कुछ भी नहीं है, कोई तो आपको देख करके इंस्पिरेशन ले, तभी जीवन सार्थक हो गया। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है आप सारा दिन भर कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। यानी कुछ तो अपने जीवन को, अपने नाम को सार्थक करके जाओ। बस ये है मेरी बात कहने का। तो भाई अपने आप को समर्थ बनाओ, और जिसको समझ में आ गई हो, जो इस चीज़ की नीड समझता हो,
वो दोनों प्रोग्राम में से जिस पे भी और डिटेल लेना चाहता है वो व्हाट्सएप कर लेना और फर्दर आप लोगों को डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन शुरू करना यदि है तो ये आज से लेकर के 3 तक कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 तारीख, 14 मार्च, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है। उसके बाद भी हो सकता है लेकिन वो ऑर्डिनरी टाइमिंग्स चलेंगी, लेकिन शुरुआत का जो बेस्ट टाइम है वो ये है। बाकी आप लोगों को जैसे अनुकूल लगे, क्योंकि मैं चाह करके भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, ठीक है। महादेव कृपा करें।